हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर विभिन्न टेस्ट सीरीजें चल रही हैं, लाइक उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, हिंदी टेस्ट सीरीज, जीके की टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज। तो जिन लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया है तो वो लोग भाग 1 से अभी तक हम जहाँ पर पहुँचे हैं वो टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो करें। उनका निश्चित लाभ आपको आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ग्रुप सी के अपकमिंग एग्जाम्स जो हमारे वो प्रस्तावित हैं अक्टूबर नवंबर माह में, तो उनको देखते हुए आपका प्रैक्टिस सेट लगाना भी जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे एप्लीकेशन पे आपको उत्तराखंड ग्रुप सी फुल लेंथ 50 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए गए हैं, जिसमें हम 11 टेस्ट तक पहुंच चुके हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा एडवांटेज उस टेस्ट सीरीज का आपको मिलेगा आपके ग्रुप सी के एग्जाम्स में। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये नेशनल करंट अफेयर की भी न्यूज़ है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन खुल चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि उत्तराखंड के किस प्लेस में ये देश का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, और इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इससे पर्दा उठाते हैं। और देश का जो पहला हर्बल गार्डन है दोस्तों, सर्वाधिक हाइट पे स्थित, वो खुल गया है माणा गांव चमोली में। देखिए इसका आप देख सकते हैं, जो ये ऑफिशियल उद्घाटन की पोस्टर को आप देख सकते हैं, फोटो को। तो यहाँ पर माणा गांव बहुत ही फेमस गांव है, आपको पता है, हिंदुस्तान का बोल सकते हैं या उत्तराखंड का अंतिम भारतीय गांव इसको बोला जाता है। वैसे हिंदुस्तान का अंतिम गांव बोलते हैं माणा गांव को। तो माणा गांव में दोस्तों सबसे ज़्यादा हाइट पे स्थित हर्बल गार्डन ओपन हो चुका है 21 अगस्त 2021 को। यानी कि गार्डन तो काफ़ी समय से बनना था, लेकिन 21 अगस्त 2021 शनिवार से ऑफिशियली इसको आम जन लोगों के लिए भी खोल दिया गया, यानी कि हम लोग भी वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन है, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बहुत सी दुर्लभ प्रजातियाँ संरक्षित की गई होंगी। बहुत सी इसमें ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनका मेडिकल यूज है, ठीक है, मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा उनका यूज है, और दूसरा जो आयुर्वेदिक औषधियाँ उसमें यूज है। तो सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन कभी भी कुछ नया पार्क खुलता है, नई पॉलिसी आती है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो लोकेशन पूछ ली जाती है कि कहाँ पे खोला गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता था कि कब खोला गया है। तीसरा क्यों प्रसिद्ध है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने देखा होगा उत्तराखंड में कुछ समय से बहुत से गार्डन वगैरह, बहुत से रिसर्च सेंटर वगैरह ओपन हो रहे हैं। इससे पहले हम क्रिप्टोगैमिक गार्डन पढ़ चुके थे, जो कि चक्राता में खुला है, ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़ा अभी ऑर्किड गार्डन हाल में ही गोपेश्वर चमोली में, इसका भी इनोग्रेशन हुआ। उससे पूर्व हमने देखा कि देश का पहला वन हीलिंग सेंटर रानीखेत में खोला गया, कालिका के जंगलों में। तो बहुत सी चीज़ें उत्तराखंड में हो रही है, जिनसे जो अपडेट रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक ना केवल आपका किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपका मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाएगा। हाल में ही माणा गांव चमोली में जो हमारा हर्बल गार्डन खोला गया, उसके मतलब क्या, मतलब लाभ हो सकते हैं, क्या क्या उसकी हानियां हैं, उस पर संक्षेप वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको सभी बातें पता होनी चाहिए। तो माणा गांव चमोली में बना है दोस्तों। माणा गांव हिंदुस्तान का अंतिम गाँव है। माणा गांव पर स्थित है केशवपुर याग। केशवपुर याग अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है, और यहीं पर एक भीम पुल भी है, ठीक है। तो बहुत सी बातें आपको ध्यान रखना है। अब बात करें दोस्तों इस गार्डन के बारे में, तो ये हर्बल गार्डन है दोस्तों। हर्बल गार्डन की जो ऊंचाई है 11,000 फीट पे ये गार्डन बना हुआ है। तो इसकी ऊंचाई है 11,000 फीट, मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको। इस गार्डन में औषधीय महत्व की 40 प्रजातियां संरक्षित हैं, यानी कि यहाँ पे जो संरक्षण हुआ है 40 प्रजातियों का हुआ है। कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने इसे विकसित किया है। तो कैंपा क्या होता है दोस्तों, ये हम पहले भी उत्तराखंड वन रिपोर्ट में मैंने आई थिंक आपको एक बार बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैंपा होता क्या है। कैंपा का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है कंपनसेंट्री एफॉरेस्टन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। कैंपा का फुल फॉर्म है कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। यानी कि अगर मैं हिंदी में इसको बोलूँ, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण, ठीक है। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। अब कैंपा होता क्या है, देखिए देखिए दोस्तों, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ उत्तराखंड राज्य जल संपदा और वन संपदा में समृद्ध राज्य है। यानी कि हमारे पास बहुत से जल स्रोत है, नदियां हैं, मतलब पानी की कोई कमी नहीं है ना, हम संपन्न हैं। वैसे वन देखा जाए तो हमारी वन संपदा भी जो है बहुत बड़ी है हमारे पास, है ना। उत्तराखंड के राज्य के अधिकांश भूभाग में वन जंगल देखने को मिलते हैं हमको। तो केंद्र सरकार क्या करती है, जितने भी हमारे जो वनों का हमारा महत्व देश को मिल रहा है, उसको देखते हुए भी जो हमारे राज्य होते हैं उनको कैंपा फंडिंग देती है। और ये कैंपा 2006 में इसीलिए स्थापित किया गया था केंद्र में, ताकि जो हमारा क्षतिपूर्ति हो रही है या वनों की प्रतिपूर्ति हो रही है, तो उन वनों को
बढ़ाने के लिए, वनीकरण करने के लिए वनों को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें बहुत से कंडीशन वगैरह हैं। जैसे कि किसी वन भूमि पर नई कंपनी बनती है तो उस कंपनी को उतने ही क्षेत्र में वनीकरण करना होता है और कैंपा कोष में पैसा जमा करना पड़ता है, और यही कैंपा कोष क्या होता है, केंद्र सरकार से रिटर्न होकर राज्य सरकारों को मिलता है। 90% कंप्लीटली राज्य सरकारों को मिलता है। अगर मैं बात करूं 2019 में उत्तराखंड राज्य को देखिए दोस्तों, कैंपा फंड के तहत 2675 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसको ग्रीन बोनस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है कैंपा। तो इसी कैंपा योजना की फंडिंग से, इसी कैंपा योजना की फंडिंग की मदद से उत्तराखंड का जो माणा गांव का ये हर्बल गार्डन है, इसको विकसित किया गया। ठीक है, तो आशा करता हूं आप कैंपा समझ गए होंगे, कैंपा क्यों बनाया गया है। कैंपा स्पेशली जो हमारा राज्य, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका अधिकांश भूभाग वनाच्छादित है, वो राज्य देश में योगदान दे रहे हैं, वनों का योगदान दे रहे हैं, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, और दूसरा ऐसे राज्यों में वनीकरण को बढ़ाने के लिए ये कोष बनाया गया है। ठीक है, तो ये होता है कैंपा। अब बात करते हैं, देखिए इसका जो उद्घाटन किया ना, माणा वन पंचायत के सरपंच है पीताम्बर मोल्फा, तो पीताम्बर मोल्फा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, और इस गार्डन को 4 भागों में विभाजित किया गया प्रजातियों के आधार पे। अब ये 4 भाग कौन कौन से, तो ये देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो पहले भाग में गार्डन के आपको दोस्तों भगवान बद्रीनाथ से जुड़ी हुई प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी, जिसमें बद्री तुलसी, बद्री बेर, बद्री वृक्ष और भोजपत्र का पवित्र वृक्ष शामिल है। भोजपत्र दोस्तों प्राचीन समय में चिट्ठी पत्र लिखने के काम आता था। प्राचीन काल में कागज की खोज तो हुई नहीं थी, भोजपत्र की जो छाल होती थी, इसी में हमारा क्या होता था, कम्युनिकेशन होता था। एक ऋषि दूसरे ऋषि को लेटर इसी में लिखते थे, उसमें कुछ काम पड़ता था, या कोई भी उसमें की जो रचनाएं हैं या कुछ भी उसमें लिखना होता था, इसी भोजपत्र में लिखा जाता था, इसलिए इसको पवित्र वृक्ष माना जाता है। ठीक है, बद्री तुलसी देखिए, जिसको वैज्ञानिक रूप से ऑरिगनम वल्गारे नाम दिया गया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जो कि न्यूज़पेपर की डायरेक्ट न्यूज है ये। अगले एग्जाम में आपके यूके ट्रिपल एस के सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि जो बद्री तुलसी है उत्तराखंड में, बद्री तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नेम है इसका ऑरिगनम वल्गारे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बद्री बेर भी होती है, बद्री बेर खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है, इसको स्थानीय भाषा में अमेज बोला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया नहीं आपको, देखिए किसको स्थानीय भाषा में अमेज कहा जाता है उपयुक्त विकल्पों में, तो बद्री बेर भी ऑप्शन में आ जाएगा। और बद्री बेर का हो सकता है कि साइंटिफिक नेम फिर से पूछ लिया जाए, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है हिप्पोफे सैलिसिफोलिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिप्पोफे सैलिसिफोलिया। तो ये है हमारा पहला भाग, जहाँ पे इतनी प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी इस गार्डन में। ठीक है, अगर आप कभी बद्रीनाथ जाएंगे तो इस गार्डन को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाके दोस्तों बहुत एक्सपोजर मिलता है और बहुत चीज़ें हम जानते हैं अपने राज्य में, जो हमारी और बोल सकते हैं कि जो हमारी वनों की प्रजातियां हैं, या जो औसत औसत प्रजातियां हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जो दुर्लभ प्रजातियां, उनके बारे में जानना और देखना सुनना काफ़ी अच्छा है। तो दूसरे भाग में दोस्तों यहाँ पे अष्टवर्गीय की प्रजातियां हैं, जो कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली 8 जड़ी बूटियों का समूह होता है, जिसमें दोस्तों रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभग, काकोली, क्षीर काकोली, मैदा और महामैदा शामिल है। और जो हमारा आपने देखा होगा ना, बहुत से पतंजलि का च्यवनप्राश, डाबर का च्यवनप्राश जो बनता है, जिससे इम्यूनिटी लेवल आपका बढ़ता है शरीर में, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, तो वो च्यवनप्राश वगैरह इन्हीं जितने भी जड़ी बूटियां हैं, इन्हीं के मिश्रण से तैयार होती है। तो ये हमारा देखिए दूसरा यहाँ पे भाग है गार्डन का। तीसरे गार्डन का भाग का जो है दोस्तों, तीसरे गार्डन के भाग में है हमारा पार्क के तीसरे भाग में सौसूर्य प्रजातियां संरक्षित की गई हैं। तो सौसूर्य प्रजातियां, सौसूर्या अबलवेटा आपने पढ़ा होगा, ब्रह्म कमल का साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है। तो ब्रह्म कमल की ही प्रजातियां तीसरे भाग में है पार्क के। ठीक है, जिसमें ब्रह्म कमल हो गया, उत्तराखंड का राजकीय फूल भी है, इसके अलावा 3 अन्य जो प्रजातियां होते हैं, फेन कमल, नील कमल और कोट भी यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है, और पार्क का जो चौथा पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण एल्पाइन प्रजातियां संरक्षित की गई हैं, जिसमें अतीस पेड़ होता है, मीठा विष, वन ककड़ी, कोरो आदि शामिल है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटियां होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों थूनर होता है एक हमारा, टेक्सस वालिचियाना इसको बोला जाता है। तो थूनर बहुत महत्वपूर्ण औषधि है दोस्तों, जिसका यूज होता है कैंसर रोधी दवा बनाने में। देखिए यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट मिल रहे हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा सीधे एग्जाम में आने वाले, कि उत्तराखंड में निम्न में से किस पेड़ की छाल का प्रयोग कैंसर रोधी दवा बनाने में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा थूनर का वृक्ष, या यहाँ पर हो सकता है कि साइंटिफिक नेम देते तो टेक्सस वालिचियाना। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा माणा गांव चमोली में जो हर्बल गार्डन बनाया गया है। पूरी महत्वता को आप समझ गए हैं। चलिए अब आप थोड़ा, मैं आज आपका भी यहाँ पे टेस्ट लेना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस गार्डन के जो लाभ हैं, प्रत्यक्ष लाभ क्या है और अप्रत्यक्ष लाभ क्या है, तो इसको आप बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में, मात्र 25 से 30 शब्दों में इसको आप व्याख्यात कीजिए कि इस पार्क की
आशा करता हूँ ये टॉपिक आप अच्छे से समझे होंगे। अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। एंड दोस्तों मिलते हैं आपको जल्दी टेस्ट सीरीज के साथ या अन्य किसी टॉपिक के साथ। और जितने भी टेस्ट सीरीज है मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम क्लोज है उनको आप फॉलो कीजिए। और साथ ही जो हमारे देखिए एक टेस्ट सीरीज की सीरीज चल रही है हमारे एप्लीकेशन पे 50 फुल लेंथ ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट, तो उनको तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। उससे अपना आकलन तो होता ही है और साथ ही ये देख पाते हैं आपके किन सेक्टर्स में आपकी कमजोरी है, किन क्षेत्रों में आप बहुत कम स्कोर कर रहे हैं, कैसे उसको इम्प्रूव करना है। तो ये चीज़ें जानने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।